प्रश्न रखा गया था साधन भजन किसे कहते हैं, ठीक है ना। और फिर आगे से क्या उत्तर दिया गया, साधन भजन ठीक चला, ये प्रश्न करने पर उत्तर क्या दिया। बहुत अच्छी बात है। चलो देखो यहाँ पर क्या होता है कि होली के उपलक्ष्य में किसी संत ने साधक से प्रश्न कर लिया कि साधन भजन कैसे चल रहा, साधक ने उत्तर दे दिया ठीक चल रहा है। फिर संत ने प्रश्न कर लिया कि साधन भजन कहते किसको। तो यहाँ पर दोनों विचार कर लेते हैं, एक तो साधन भजन किसे कहते हैं और दूसरा ठीक चल रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा विशेष रहस्य भी है, वो समस्त साधकों को ठीक तरह से समझना चाहिए। जैसे साधक ने कहा साधन भजन जो है ठीक चल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर विशेष रहस्य ये होता है, उनकी दृष्टि में वह जिनको साधना समझते हैं, जिसको भजन समझते हैं, वह ठीक चल रहा। ध्यान देना अच्छी तरह से। हाँ, क्योंकि संसार के अंतर्गत किसी से कुछ भी प्रश्न किया जाए तो उत्तर देंगे तो वह अपने अनुभव का ही अनुवाद करेंगे। अर्थात उनके भीतर जैसी समझ बैठी हुई है, जैसी वासना होती है, जैसी जिज्ञासा या जो कुछ भी होता है, उसी दृष्टिकोण से उनका उत्तर हुआ करता है। तो इस जगह पर मुख्य रहस्य ये है कि साधन और भजन का रहस्य वो समझ रहे या नहीं समझ रहे, फिर इसका मिलान करना होगा श्रुति संत शास्त्रों से। तो यहाँ पर साधक ने जब कह दिया कि ठीक चल रहा, तो इसका मतलब वह साधना के बारे में, भजन के बारे में जो जो समझते हैं उस जगह पर ठीक चल रहा है। अब संतों का कर्तव्य क्या होता है, साधन भजन जो चल रहा है उसमें से साधन का स्वरूप हम क्या समझ रहे हैं, भजन का स्वरूप क्या समझ रहे हैं, इस जगह पर यदि कुछ कमी बेशी हो, कुछ गड़बड़ घोटाला हो, तो फिर उसके स्वरूप के बारे में मंथन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। यहाँ पर समझो, यदि कोई संसार का व्यक्ति है और उसे यदि कह दिया जाए कि साधन भजन कैसे चल रहा, तो वह साधन का अर्थ समझेगा, कमाई धंधा कैसे चल रहा है, यही करेगा ना अर्थ। और भजन का मतलब समझ जाएगा भी, मंदिर में जाते हो या नहीं जाते हो, तीर्थ वर्ष पूजा पाठ करते हो या नहीं करते हो, यही तो समझेंगे। हाँ, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति जो है अपनी वासना से ग्रसित होने के कारण वह उसका उतना ही अर्थ समझ पाएगा जितना उनका दिमाग काम करता है, उनकी बुद्धि जितनी विकसित होती है वो उतना ही समझ पाता है। अब इसमें थोड़ी सी बात ये समझने की होती है कि वह जो साधन भजन कर रहा है, वो साधन भजन से यदि संतुष्ट है तो वह जीवन भर वहीं पर अटका ही रहेगा, क्योंकि समझता है कि मैं साधन भजन कर रहा हूं, अब मुझे कौन सी साधन भजन की आवश्यकता है। और यदि जिज्ञासु होगा तो वह विचार करेगा कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं ये क्या वास्तव में पूर्ण है, क्या इसे सच्चा सुख प्राप्त हो सकता है, क्या यही जीवन का सार है। इस प्रकार से विचार करके वह और ऊपर उठने की कोशिश करेगा। अर्थात साधन भजन तो जो है वही है, परंतु उस साधन भजन में यदि कमी बेशी होगी, उनके करने की विधि में यदि कुछ गड़बड़ घोटाला होगा, तो फिर वह वहां से ऊपर उठने की चेष्टा करेगा। वैसा न करके उस प्रकार से करेगा जिससे हम सचमुच में साधन भजन जो शास्त्रोक्त है बस उसकी ओर अपनी प्रवृत्ति हो। हाँ, जिज्ञासु जो होगा ना वह संतुष्ट नहीं होगा।
जैसे कि उसको जोरदार भूख लग रही हो और उसको 2-3 ग्लास यदि खिला दिया जाए और फिर वह वहीं संतुष्ट हो जाए, बस बस मजा आ गया, अब और कुछ नहीं चाहिए, तो बताओ उसे पूर्ण तृप्ति थोड़ी हुई क्या? पूर्ण तृप्ति नहीं हुई, वह और चाहेगा कि मैं और सेवन करूं। तो पूर्ण तृप्ति तो तब समझना चाहिए जब वह भोजन का ही त्याग कर दे। तो ऐसे जितने भी साधन भजन होते हैं, तो ये सारे के सारे साधन भजन व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो तत्व जिज्ञासा जागृत होने के तत्क्षण ये शांत हो जाते हैं और यही साधन भजन दूसरे रूप में प्रकट हो जाते हैं, ऐसा समझना चाहिए। शरीर से भी साधन भजन होता है, इंद्रियों से भी साधन भजन होता है, मन से भी होता है, बुद्धि से भी होता है, और मन बुद्धि सहित सबका त्याग करने का नाम भी साधन भजन होता है। अब होता इसमें यह है कि अधिकारियों के अनुसार ही साधन भजन का कथन किया जाता है। जैसे दूध पीते हुए बच्चे के अनुसार ही माता पिता का व्यवहार होता है। हाँ बिल्कुल, बोलो क्या जिज्ञासा है। ठीक बात है, साधन साधन की प्राप्ति करवाता है, ठीक है। अरे तो साधना का त्याग भी तो साधन हुआ ना। तो वे इसीलिए तो कहते हैं कि प्रथम कक्षा से जो साधना शुरुआत होती है, इसीलिए अभी अलग अलग बता दिया गया कि देह की साधना अलग होती, इंद्रियों की साधना अलग होती, मन बुद्धि की साधना अलग होती, और वेदांत की जो साधना होती है उसमें समस्त साधनों का त्याग किया जाता है। समस्त साधनों का त्याग ही साधना होती है। और समस्त साधनों का त्याग कब होता है? जब उस साधन का फल हमें प्राप्त हो गया हो। जैसे किसी को भूख लग रही हो, उससे तो भोजन की आवश्यकता है, परंतु जिसको भूख ही नहीं लग रही है उसको भोजन की आवश्यकता क्या? पहले एक दृष्टांत दिया गया था कि 24 घंटे से कोई प्यासा भटक रहा था, पानी का योग बैठा नहीं, और मरे ऐसी स्थिति हो रही थी, और किसी जगह पर पहुंचा जहां 5-7 व्यक्ति बैठे थे, जाकर के गिर गया और कहा भाई मुझे प्यास लग रही, कृपा करो वरना मैं मर जाऊंगा। उन्होंने कहा भाई देख ये रसा रहा, बाल्टी रही, ये कुई रही, 5-7-10 फीट नीचे पानी, टैंक भरा हुआ, निकाल ले और पी ले। तो उसे थोड़ा जोश आया, पानी निकाला, पिया, उसे इतना आनंद आया, इतना आनंद आया कि वह रह नहीं सका, और उनको भी ले जाकर के पानी पिलाने लगा कि मुझे जो आनंद आया ये आनंद आप भी प्राप्त करो। उन्होंने कहा भाई जो आनंद तेरे को अभी आया वो आनंद हमको तो पहले से ही प्राप्त है। तो यहाँ पर बात ये होती है कि वेदांत की जो साधना होती है ये तो अंतिम कक्षा है, उसके पश्चात तो कुछ करना धरना शेष रहता ही नहीं है। न करना शेष होता, न जानना शेष होता, न पाना शेष रहता, न छोड़ना शेष रहता। इसीलिए तो पहले एक दृष्टांत सुनाया था ना, कोई साधक किसी महात्मा के पास जाकर के कहने लगता भगवान मुझे उपदेश करो, मैं जन्म मरण के बंधन से मुक्ति चाहता हूँ। तो महात्मा ने कहा बेटे बात ऐसी है, अभी तो घर पर जाओ, और जो भी तुमको खाना हो, जो भी पीना हो, जो भी मौज मस्ती करना हो, मनोरंजन करना हो, जितने भी संसार में मजे लेने हो सब, क्योंकि फिर गड़बड़ घोटाला नहीं होगा। तो जो कुछ भी खाना पीना भोगना मौज मस्ती करनी सब कर लो, और जिस दिन इन सबसे विरक्ति हो जाए, विरक्त हो जाओ, उस दिन आना, चुटकी बजाएंगे और तुम्हारा आ गया समझ में। तो समस्त साधनों का त्याग तो कब होता है? जब समस्त साधनों का प्रयोजन पूरा हो जाता है। यदि प्रयोजन पूरा हुए बिना साधनों का त्याग कर देते हैं तो न इधर के रहते हैं न उधर के रहते हैं। इसलिए अपना जो विषय चल रहा था, जब तक चित्त में ठीक ठीक जिज्ञासा जागृत नहीं होती है तब तक कहने का मतलब न तो महात्माओं के प्रति श्रद्धा होती है, न अनात्म भोग पदार्थों से वृत्ति होती है, न सचमुच में परमात्मा को तत्व से जानने की तड़पन होती है।
तो इसमें क्या होता है, साधक मौज मस्ती मनोरंजन करने लगते हो, उनको जो अच्छा लगे या बस उसी को मान करके भगवान और बैठ जाते हैं और जीवन भर उसी में उलझे रह जाते हैं। हाँ, इसलिए कहने का मतलब यहाँ पर समस्त साधनों का त्याग जो है वो तो अंतिम वृत्ति का नाम होता है। कहा क्योंकि यहाँ पर श्रवण मनन निध्यासन ये भी तो साधन ही है ना, ये क्या कोई तत्व की स्थिति थोड़ी है। तो जब साधनों का त्याग होगा तो श्रवण मनन निध्यासन का भी तो होगा ना। हाँ, ये बात है। तो कुल मिलाकर के जिस समय ब्रह्माकार वृत्ति उदय होती है उस समय समस्त नाम रूपात्मक प्रपंच को जलाकर भस्म कर देती, फिर कहने का मतलब कुछ शेष रहता ही नहीं। जब कहने का मतलब कहते हैं ना, जब मुलजिम ही मर जाए तो फिर मुकदमा किस पर चलाए। तो उसमें तो अंतःकरण नाम की वस्तु ही नहीं रहती, चित्त ही तो संसार होता है। हाँ, इसमें ही संसार की स्फुरना होती है। तो मुख्य बात यह है कि साधन भजन जो है, संसार में किसी को भी पूछ करके देखो, जैसे शुरू में किसी को पूछो आनंद मंगल है या नहीं, तो कोई ऐसा नहीं होगा जो मना कर देगा, सब यही कहेंगे हाँ आनंद मंगल। परंतु 1 मिनट 2 मिनट बात करके देखो तो दुखों की वो पोट खोलने लग जाएंगे, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। तो ऐसे ही साधन भजन के बारे में लोग कह देते कि हाँ बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, तो ये उनकी जगह पर बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। अब देखना ये है कि श्रुति संत शास्त्रों की दृष्टि से ठीक है या नहीं है। तो जो तत्व जिज्ञासु होता है वह तो कहने का मतलब अच्छी तरह से सम्यक प्रकार से विचार करके आगे की कक्षा में प्रवेश करके अपने जीवन को धन्य बना लेता है। और अज्ञानी नासमझ जो होते हैं, बस जहां उनको मजा आता है वहीं अटक जाते हैं। उसी को सत्य समझते। इसलिए वैसे देखा जाए तो ये जितनी भी साधनों की चर्चाएं होती हैं, ये चित्त शुद्धि तत्व जिज्ञासा की जागृति तक ही इनकी आवश्यकता और इनका वर्णन होता है, वरना वास्तव में वेदांत तत्व जो है, वेदांत वेद्य तत्व साधन साध्य नहीं होता है। वहां पर तो इन समस्त साधनों का त्याग करना पड़ता है। परंतु पुत्र ये है कि विहित कर्म हमने किया नहीं, निषिद्ध कर्म का त्याग किया नहीं, और पहले ही विहित कर्म का त्याग करें तो अंत में फिर उनकी जो स्थिति होगी पुनः निषिद्ध कर्म में ही होगी। बस इसीलिए इनके ऊपर बहुत ज्यादा जोर देकर के साधकों को समझाया जाता है। हाँ, कहते हैं ना, पच जाने पर अन्न का यौवन बीते नार, युद्ध विजय पर सूर का करो मान सत्कार। यदि भोजन पच जाए उसकी स्तुति बाद में करे तब तो ठीक है, और पहले स्तुति अंत संत पता नहीं आकाश पाताल जितनी स्तुति कर दी और पता नहीं बाहर निकल गया तो फिर वो खरा कहाँ उतरा। इसलिए पच जाने पर अन्न का, अन्न की स्तुति करनी चाहिए। और यौवन बीते नार, युवा अवस्था बिल्कुल शांत हो जाए, वृद्ध अवस्था प्रारंभ हो जाए, उसमें भले ही स्त्री की स्तुति करे तो चल जाएगा, और नहीं तो ऐसे ही कोई पुरुष की स्तुति पहले करें तो उनकी भी गड़बड़ी निश्चित रूप से होगी। तो पच जाने पर अन्न का यौवन बीते नार, युद्ध विजय पर सूर का करो मान सत्कार। यदि युद्ध में विजय प्राप्त कर ली तब उसकी स्तुति करो, पहले ही करेंगे तो वह देखेगा मेरे जैसा सूरवीर तो संसार में है नहीं, और वो बेचारा मार खा करके आएगा। पक्का है या नहीं है। बस इसीलिए कहने का मतलब ये जितने भी साधन है केवल चित्त शुद्धि तक ही सीमित होते हैं। वेदांत तत्व जो होता है ये साधन साध्य होता ही नहीं। यदि कोई समझता है कि साधनों के द्वारा मैं आत्म तत्व का साक्षात्कार कर लूंगा, तो उसके जैसा मूर्ख तो संसार में न कभी हुआ कभी होगा नहीं, हो सकता ही नहीं। तो ये आपको हमेशा जो कक्षाएं सुनाई जा रही हैं केवल और केवल मात्र मानवता के लक्षणों से युक्त होने के लिए, तत्व जिज्ञासा कैसे जागृत होती है, अथवा
तत्व जिज्ञासा जागृत होने के पश्चात हम समस्त साधनों से, विवेकादि साधनों से संपन्न होकर के श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव के सानिध्य में जाकर उनकी प्रसन्नता कैसे प्राप्त करते हैं। तो ये पहली तरंग और तीसरी तरंग अपने जीवन में कैसे प्रकट हो, फारूकतावली और विचारमाला के लक्षण अपने जीवन में कैसे प्रकट हो, बस इसी के लिए सारी की सारी कक्षाएं सुनाई जा रही हैं। तो भजन जो होता है ना, साधन के लिए तो खैर बता ही दिया। भजन का जो अर्थ होता है, भजन कहते हैं भय बंधनम इति भजन, जिससे सर्व दुखों की तंत्र निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति हो, उसी को भजन कहते हैं। बाकी ये जो भजन है, ये भजन नहीं, ये तो रोना होता है। हाँ, ये तो लोगों को रिझाने के लिए, संसार में वाह वाह प्राप्त करने के लिए, मौज मस्ती मनोरंजन करने के लिए, बड़े बड़े भोग भोगने के लिए होते हैं। तो ये एक प्रकार की विद्या ही है, परंतु चलो इसे भी गुड़जिब्बा न्याय से किसी अमर पुरुषों का भला होता हो तो अपने को क्या करना, क्योंकि संसार में सब अपने अपने हिसाब से जीवन जीते हैं। कुल मिलाकर के सब ठीक है, परंतु कहीं पर अटकना यही आसक्ति का परिचायक होता है। यदि कहीं पर अटक गए, समझो जीवन व्यर्थ बर्बाद हो गया। तो अटकना कहीं पर नहीं है, बस बात ही है। तो साधकों, जो सच्चे साधक होते हैं, साधन भजन का नाम सुनते ही भजन का क्या अर्थ होता है और साधनों का त्याग कैसे किया जाता है, उनके खोपड़ी में ये घूमता है। तो वास्तव में क्या होता है, सब संसार में यही कहते हैं कि सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो, परंतु ये कोई नहीं कहता सत का त्याग करो, सत का त्याग करो, सत का त्याग करो। क्योंकि वास्तव में असत के त्याग का नाम सत्संग होता है। तो सत्संग करने वाले क्या करेंगे, सत्संग तो करेंगे, पक्की बात है, परंतु सत्संग के साथ में उनकी मौज मस्ती मनोरंजन वो भी सब चलता रहेगा, क्योंकि सत्संग करें तो ये भी तो करना है ना। और यदि यहाँ पर असत के त्याग का प्रसंग आ जाए तो फिर तो सारे के सारे त्यक्त होने लगेंगे या नहीं होने लगेंगे। इसलिए वैसे देखा जाए तो शास्त्रों में, संतों में, सब में यही प्रचलित है, प्रसिद्ध है कि परमात्मा प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए, परंतु वास्तव में वेदांत तत्व जो है, वेदांत के जो वास्तव में मूर्धन्य विद्वान होते हैं, वो कहने का मतलब परमात्मा प्राप्ति के लिए कहते ही नहीं, क्योंकि वो कहते हैं कि परमात्मा अप्राप्त कब हुए। तो वो ज्ञान की प्राप्ति के लिए नहीं कहते कि ज्ञान को प्राप्त करो, वो तो यही कहते हैं अविद्या के बंधन से मुक्ति प्राप्त करो, अज्ञान के बंधन से छुटकारा कैसे प्राप्त होता, बस इसी का चिंतन मनन करो। तो ये थोड़ी कक्षाएं ऊंची होती, इस जगह पर तो कुसंग का क्या त्याग, सत्संग के त्याग के लिए भी कह दिया जाता, कब तक अटके रहोगे। क्योंकि लोग समझते ही नहीं कि वास्तव में सत्संग क्या होती है, और कचरे को सत्संग समझ करके जीवन भर उसी में उलझे रह जाते हैं। इसीलिए कहने का मतलब साधकों को सदा सर्वदा साधन भजन में पीछे नहीं रहना है। अब किस कक्षा का साधन क्या है, भजन क्या है, उसके बारे में भी महापुरुषों से राय लेते हुए हमें करते रहना चाहिए। और वैसे जैसे जैसे अपन आगे की कक्षाओं में प्रवेश प्राप्त करेंगे, जैसे जैसे अपने हृदय के अंतर्गत सदविचार जागृत होने लगेंगे, तो अपने अपने आप ही ये सारी की सारी बातें समझ में आने लग जाएगी। तो समझ में आ गया होगा। हाँ, निषिद्ध कर्म का त्याग करना साधन है, और विहित कर्म की ओर बढ़ने की प्रवृत्ति या विहित कर्म को महत्व देना, ये भजन हो गया। अपने को तो इतना ही समझना। फिर विहित कर्म का त्याग और तत्व जिज्ञासा की जागृति। तो विहित कर्म का त्याग इसको साधन कह लो, और तत्व जिज्ञासा कैसे जागृत होती इसी को भजन समझ लो। और असली भजन तो केवल और केवल मात्र अविद्या के बंधन से छुटकारा। जिस समय कारवृत्ति उदय होगी, उसी समय समस्त साधनों का त्याग हो जाएगा, और उसी समय सच्चा भजन प्रकट हो जाएगा। बाकी जो ये इनको भजन नहीं समझ लेना अपने को।
ये भले ही भजन कहलाते हो, परंतु भजन में ये भी एक प्रकार की साधना ही है। जो साधना है, साधन का स्वरूप, साधन क्या होता है? साधन उसको कहते हैं किसी भी वस्तु को प्राप्त करने के लिए जिसे पकड़ा जाए और वस्तु की प्राप्ति होने के पश्चात जिसको छोड़ दिया जाए, वही तो साधन होता है, उसी को तो उपाय कहते हैं। चलो ठीक, इसमें कोई शंका हो तो देख लो। कुल मिलाकर के साधकों को ये निश्चय कर लेना है, हम अपने मन से जिनको साधन, जिसको भजन समझ बैठे हैं, वो वास्तव में साधन भजन है नहीं। सूर्य को देखते हैं तो छोटा सा बदल भी आ जाए तो ऐसा लगता है कि सूर्य छिप गया, परंतु वास्तव में सूर्य छिपता नहीं। तो अपनी दृष्टि से सूर्य छिप रहा, सूर्य की दृष्टि से देखा जाए तो सचमुच में न तो सूर्य में कभी रात होती न कभी दिन होता है। होता है क्या? हाँ, तो ये तो क्या, अपन भोले जीवन, इसलिए अपने को भ्रांति होती कि अरे भाई इतने बजे सूर्य उदय हुआ और इतने बजे सूर्य अस्त हुआ। और ठीक प्रकार से विचार करके देखा जाए तो ऐसा कोई क्षण होता ही नहीं जिसमें सूर्य उदय नहीं हो रहा हो या अस्त नहीं हो रहा हो। होता या नहीं होता? हाँ, इसको ज्योतिष मानने वाले ये लोग समझ सकते हैं, क्योंकि जैसे अजमेर के अंतर्गत इतने बजे सूर्य उदय हो रहा, तो जोधपुर के अंतर्गत 5-7 मिनट का अंतर हो जाएगा, फिर आगे और अंतर हो जाएगा, तो किसी जगह सूर्य उदय हो रहा और किसी जगह पर अस्त हो रहा। तो हर क्षण सूर्य उदय भी होता है और अस्त भी होता है, और वास्तव में देखा जाए तो न उदय होता है न अस्त होता है। तो अज्ञानियों की दृष्टि से, संसार वालों की दृष्टि से, प्रत्येक प्रत्येक जगह के ऊपर, किसी जगह पर सूर्य उदय होने की भ्रांति होती है, किसी जगह पर अस्त होने की भ्रांति होती है, परंतु सूर्य की दृष्टि से देखा जाए तो ये उदय अस्त दोनों ही कल्पना होती हैं। तो बोलो, संसार में सारे जीव भर में हुए हैं या नहीं है? वो तो समझ रहे कि हमारे यहाँ पर सूर्य उदय हो गया, और सोचते कि हमारे यहाँ पर अस्त हो गया, और सूर्य की दृष्टि से देखा जाए तो सचमुच में न उदय होता है न अस्त होता हो, तो ज्यों का त्यों होता है। तो बस ऐसे ही साधनों के बारे में, वास्तव में देखा जाए तो साधनों के बारे में निर्णय तो सचमुच में जो महापुरुष है उनके द्वारा ही करवाना चाहिए कि वास्तव में साधन क्या होता है, कैसे किया जाता है। तो फिर बात थोड़ी और होती, वरना हम तो अपने मन से ही जो अपने को अच्छा लगेगा वही तो करेंगे। हाँ, कहने का मतलब वो रास्ता निकाल लेते हैं ना, लोग बड़े कलाकार होते हैं, खतरनाक होते हैं। हाँ, क्या होता है कि एक जगह सत्संग थी तो कोई साधक, साधक तो क्या था, तो बेचारा संसारी खाने पीने वाला, निषिद्ध वस्तुओं का सेवन करने वाला। तो हो सकता है उनके कोई मिलने वाले मित्र दोस्त वगैरह कुछ होंगे तो ले चले गए, और वहां सत्संग चल रही तो सत्संग के बीच में ही प्रसंग चल गया। तो भाई कोई ऐसे हो जो खाने पीने वाले हो, हाथ खड़े करो, तो अब क्या करे, इतने लोगों में नाक कटती, झूठ बोले तो भी पता तो लोगों को था ही। हाथ खड़ा कर दिया तो महात्मा ने कहा, "ये इतने बेटे उसमें से एक तो ही नकामा कैसे निकला, ये सारे लोग तो समझदार, तो ऐसा काम कैसे करता।" अब वो महाराज तो उनके गले ही पड़ गए, पीछे पड़ गए। अब वो तो चाहता कि नहीं नहीं, मैं तो मेरे हिसाब से चलूं, वो महात्मा कहते नहीं नहीं, मैं मेरे हिसाब से चलूं। तो जबरदस्ती करके उस सबको संकल्प दिलवा दिया कि आज के बाद ये मांस नहीं खाऊंगा। अब घर पर आया तो आते कहा, भाई मैं ये आज संकल्प करके आ गया हूँ, अब मैं ये नहीं खाऊंगा। तो कहा कोई दिक्कत नहीं, आपके लिए मिर्ची बांट देते हो, और क्या। तो महाराज उनके लिए मिर्ची बांट दी, और प्याज रख दिया थोड़ा, और क्या। और वो तो महाराज बड़ी गजब की सब्जी, जिसकी खुशबू आ रही है, वो पागल हो रहा, करे तो क्या करे। और वो कहा, भाई हम तो हमारे हिसाब से चलेंगे, आप नहीं खाते हो तो आज संकल्प लिया तो आपने लिया, हमने तो लिया नहीं। तो भोजन तो सभी साथ ही करते हैं। उनकी मिर्ची और थोड़ा प्याज का टुकड़ा रख दिया, और वो तो बहुत अच्छी सब्जी बना करके अब उनको बड़े मजे से खा रहे हैं। तो 2-3 ग्रास तो ठीक तरह से बड़ी
दिक्कत से, बड़ी परेशानी से 2-3 ग्रास उन्होंने खाए और फिर देखा कि भाई मेरे तो आनंद वाली बात ही नहीं, मैं तो बड़ा दुखी हो रहा हूँ। उनको कहा, रे भाई मेरे लिए कोई और व्यवस्था करो न। कहा भाई तुम्हारे लिए यही है, और कुछ है नहीं। तो उसने विचार किया, घर वालों ने कहा भाई देखो बात ऐसी है, आपने संकल्प ले लिया तो संकल्प लिया तो उसका लिया, कोई पाने का संकल्प तो लिया नहीं मैं। हाँ, तो ये तो मुझे लग रहा है भाई, बात तो बिल्कुल ठीक है, मैंने संकल्प तो उसी का लायक लिया भाई। क्योंकि लोग वासना के अनुसार अर्थ करते हैं ना, साधन भजन का अर्थ वासना के अनुसार समझते हैं। तो कहा भाई हाँ बिल्कुल ठीक बात है, ऐसा करो तुम थोड़ा मुझे पानी डाल दो, मैं ऐसे ही टपक के खा लूंगा। अब वो थोड़ा पानी डालने लगे तो उन्होंने कहा भाई इसके अंतर्गत ये थोड़ी क्या बोलते हैं उनको, कातरी क्या बोलते हैं, ये भी तो, ये भी इनके साथ में आती। तो कहा भाई तुम खुद डाल रहे हो या इनके मन से गिर रही। नहीं, पड़े तो मतों ही पड़ा है, क्या मतों पड़े जी को कहीं दोष कौन है। तो बताओ गड़बड़ घोटाला होगा या नहीं होगा। तो वास्तव में साधन भजन जो हम अपने मन से करते हैं, तो अपनी अपने मन की वासना के अनुसार हम जैसे अपने को अपनी वासना पूरी होती हो उसी साधना को महत्व देंगे, उसी को भजन समझ लेंगे। सचमुच में वह न तो साधन होता है न भजन होता है। तो आप लोगों को बताया समस्त साधनों का त्याग ये वेदांत का साधन होता है। और भय भंजनम इति भजन, भय की सर्वथा निवृत्ति इसी को भजन कहते हैं। ये बाकी सब मौज मस्ती मनोरंजन होता है। आ गया समझ में। हाँ, तो इसके बारे में खूब मंथन करते रहना, यही जीवन का सार है। तो समस्त साधक जो है अपने अपने दृष्टिकोण से साधन भजन करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। परंतु उनको कुल मिलाकर के श्रुति संत शास्त्रों से, श्रुति युक्ति अनुभूति से, शास्त्र आचार्य स्वानुभव, इन तीनों की संगति से यथार्थ बोध होता है। तो इनका थोड़ा पक्ष रख करके फिर ही साधन भजन करे तो और विशेष रहता है। जैसे पढ़ाई करने वाले स्कूल में न पढ़ करके कहीं प्राइवेट ही जाकर के पढ़ ले, और स्कूल में पढ़ने वाले से ज्यादा होशियार भी क्यों ना हो जाए, परंतु नौकरी लगना हो तो वो लग सकते ही क्या। अरे उनके पास सर्टिफिकेट ही नहीं है ना, भले वो तो कितने बड़े होशियार क्यों नहीं हो गए हो। आ गया समझ में। तो बस ऐसे ही, हाँ, इसके बारे में खूब मंथन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। तो अपने अपने दृष्टिकोण से साधन भजन करो, परंतु उसी को अंतिम कक्षा मत समझो। क्योंकि वास्तव में वह साधन साधन नहीं है, वह भजन भजन नहीं है, परंतु इस समय वह करना ही होगा। टाइफाइड में पड़े हुए हो तो यहाँ मूंग का पानी ही पीना होगा, चूरमा बाटी खाने की कोशिश करेंगे तो बात बिगड़ेगी। इसलिए यदि संसार के अनात्म भोग पदार्थों के पीछे पागलपना बहुत ही ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो यहाँ पर फिर साधन भजन से ही काम चलेगा। क्योंकि ज्ञान केवल अज्ञान की निवृत्ति करता है, अंतःकरण में किसी प्रकार का परिवर्तन करना ज्ञान का स्वभाव नहीं है। अंतःकरण में यदि परिवर्तन करना हो तो इसके लिए फिर साधन भजन की आवश्यकता होती है। ये ज्ञान तो इस अंतःकरण को मूल सहित भस्मीभूत कर देता है। तो ऐसा निश्चय तो हो जाएगा, परंतु फिर भी जीवन तो शेष रहेगा। तो उस शेष जीवन के अंतर्गत यदि हम किसी को महत्व देंगे किसी को नहीं देंगे तो फिर ये ज्ञानी की ही निशानी होगी। वरना फिर उनकी दृष्टि में तो वो ग्रहण त्याग दोनों ही सपना होता है। उनके लिए समाधि विषय में कोई भेद नहीं होता है। उनके लिए एक वैश्या और प्रतिवर्ती में कोई न श्रेष्ठ होती है न कोई निकृष्ट होती है। तो ऐसे ही जिनको द्वितीय आत्म तत्व का बोध हुआ हो, वह समस्त क्रिया कारक फल से मुक्त होकर के उनके लिए फिर रहने करने का भी कोई महत्व नहीं होता है। परंतु एक जगह तो वो वो दृष्टांत बताया ना, सरपंच साहब वाला। तेली के तेली के बेल ने सरपंच साहब के बेल को मार दिया। अब पंचायत बुलाई गई और पंचायत में तेली ने खड़े होकर के निवेदन कर दिया, सरपंच साहब यदि किसी का बेल किसी के बेल को मार दे इसका क्या होगा। पूछा भाई कैसे क्या हो।
ऐसे ऐसे रोड पर चल रहे थे, दोनों आपस में लड़ पड़ते हैं और एक बैल दूसरे बैल को मार देता, तो इसमें बैल के मालिक को कुछ सजा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? सरपंच साहब ने तुरंत कह दिया, अरे भाई उन्होंने मरवाया तो नहीं, और जानवर है ऐसे ही लड़ पड़े, मर गए तो मर गए, इनका क्या विचार करना। इतने में सरपंच साहब का जो बेटा आदि का कान में जाकर के कहते हैं कि भाई वो मरने वाला बैल अपना ही है। तुरंत सरपंच साहब कह देते, अरे भाई वो लाल किताब लेकर क्या, वो हरी किताब का कानून बता दिया, लाल किताब में कानून क्या है। और लाल किताब को पढ़ करके सरपंच साहब कह देते हैं, लाल किताब में कानून यूं, तेली बेल ने छोड़ो क्यों, बेल जैसा बेल ज्यों का ज्यों, और 5100 रुपए जुर्माना। तो गड़बड़ हो गया या नहीं हुआ? चोर ने चोरी करके अपने घर पर माल भर लिया, कोई दूसरा चोर आया और उसके घर से उठा कर ले भगने लगा, तो वह चिल्लाने लगता, चोर 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 चोर। अरे भाई, आज तू उसको चोर समझ रहा, ऐसे ही तू जिस दिन दूसरों के घर से उठा के लाया, उस दिन तूने अपने आप को चोर समझा या नहीं समझा? तो कहने का मतलब इस प्रकार की दृष्टि है तो अभी वह ज्ञानी ही है, वास्तव में ज्ञानी है नहीं। इसलिए ज्ञानी होता है वही समस्त विधि निषेध से विनिर्मुक्त होता है। बाकी यदि कोई सचमुच में अविद्या के बंधन से मुक्त नहीं हुआ और सोच ले क्या मेरे लिए विधि, क्या मेरे लिए निषेध, मैं मेरी मर्जी आए जैसे करूं और मर्जी आए जो न करूं, फिर ये वासना की आवाज होती है, ईश्वर की आवाज नहीं होती है। आ गया? हाँ, बस बस बात ये तो कुल मिलाकर के वेदांत का जो ये अंतिम जो सूत्र बताया गया, रहस्य बताया गया कि वेदांत तत्व जो है साधन साध्य नहीं है, समस्त साधनों का त्याग ही वेदांत की साधना होती है। और भय भंजनमिति वजना द्वैत के तृणता भाव से प्लक्षित है प्रत्यक्ष करने से भी जो ब्रह्म तत्व है, उस ब्रह्म तत्व को ठीक ठीक जानने मात्र से समस्त विद्या जाल की जो निवृत्ति होती है, यही परम भजन होता है। तो समस्त कक्षाओं के अंतर्गत भजन का अलग अलग अर्थ होता। किसी के अंतर्गत आप सहित सबको हरि रूप जाने, ये भी भजन होता है, इसको भी भक्ति कहते हैं। तो भक्ति और भजन एक ही बात होती है, परंतु वेदांत का जो भजन होता है, वेदांत की जो भक्ति होती है, सबसे विलक्षण होती है, क्योंकि इसके पश्चात कुछ भी करना जानना पाना छोड़ना शेष रहता ही नहीं। आ गया समझ में? वाह, चलो बहुत बहुत धन्यवाद, करते रहो साधन भजन, और क्या, परंतु इसका रहस्य बहुत अच्छी तरह से समझना अपने को। हाँ, शिवोहम। वास्तव में क्या होता है कि जो सचमुच में जिन्होंने असत को असत जाना और असत का जानने के पश्चात असत का त्याग नहीं करना पड़ता, परंतु जो असत को सत्य समझ करके बैठे हुए हैं, फिर उनको कहना पड़ता भी देखो असत का त्याग करो, क्योंकि असत के त्याग को ही परमात्मा की प्राप्ति कहते हैं। केवल असत को असत जानना ही असत का त्याग होता है, ऐसा थोड़े जो कहीं से उठा करके कहीं डाल करके आएंगे। ठीक है, बस इतना ही रहस्य होता है वेदांत के अंतर्गत। क्रिया चेष्टा रूप या भावना रूप कुछ नहीं होता है, ये सारे के सारे उपासना में होते हैं। वेदांत के अंतर्गत तो ज्ञात्वा देव मुच्यते सर्वभाषे, जानने मात्र से कृतार्थता हो जाती है। तो अनित्य को नित्य जानो, झूठे को झूठा जानो, असत को असत जानो, यही असत का त्याग करना होता है। तो यह वेदांत में न त्यागो न ग्रहो न लय, न किसी का त्याग करना होता, न ग्रहण करना होता है। आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है। तो यहाँ पर न लीन होता वो होना होता, न ग्रहण त्याग करना होता है, केवल और केवल मात्र इस बेवकूफी को मिटाना होता है। हाँ, शिव ओम नारायण हरि ओम। हाँ, अनात्मा को अनात्मा जान लिया, तो उसके पश्चात कहने का मतलब फिर इसका त्याग करना होता ही नहीं, क्योंकि वास्तव में अनात्मा जो है उसकी सत्ता ही नहीं है।
ये तो इंद्रियों की चंचलता से सारा का सारा संसार, सारा का सारा प्रपंच दिखाई देता है। जब तक बुद्धि तुरीय तत्व में प्रतिष्ठित नहीं हो जाती है, तब तक ये प्रपंच आभास मात्र प्रतीत नहीं होता। स्वप्न के अंतर्गत विचार करके देख लो, कितना भी कुछ कर लो, फिर भी स्वप्न का संसार दिखाई देता या नहीं देता। बस बात इतनी सी है। तो स्वप्न से जगने के पश्चात स्वप्न का संसार सदा सदा के लिए विलुप्त होता है। ऐसे ही जब बुद्धि तुरीय तत्व में प्रतिष्ठित हो जाती है, अथवा विदय मुक्ति होती है, तब ये संसार जो है सदा सदा के लिए विलुप्त हो जाता है। वास्तव में है नहीं, परंतु जब तक इंद्रियां है, जब तक शरीर है, जब तक अंतःकरण है, तब तक ये संसार क्षय उपाधि ब्रह्म है, तो ये रहेगा, तब तक इनकी प्रतीति होती रहेगी। कोई ये चाहे कि मुझे ज्ञान हो और इसके साथ में संसार दिखे ही नहीं, तो भाई वो भोले जीव है, उनको अभी तक वेदांत तत्व का ठीक ठीक रहस्य पता नहीं है। क्योंकि ज्ञान जो होता है ये भान का विरोधी नहीं होता, ये भ्रांति का विरोधी होता है। भ्रांति की निवृत्ति मात्र ज्ञान से होती है। जैसे आकाश में नीलिमा दिखाई देती है, तो जान लिया कि वास्तव में ये जो दिखाई दे रही वास्तव में है नहीं, फिर भी नीलिमा दिखेगी या नहीं दिखेगी। तो ज्ञान केवल मात्र असलियत को बताता है, न कुछ उत्पन्न करता है, न किसी का नाश करता है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई शंका हो तो देख लो।